हाय फ्रेंड्स, मैं हूँ हरीश। तो आज के हैशटैग फार्मोन लेक्चर की सीरीज का टॉपिक का नाम है डोसेज फॉर्म ऑफ ड्रग। तो आज के वीडियो में बात करने वाले हैं ड्रग क्या होता है, डोसेज फॉर्म क्या होता है, डोज क्या होता है और नीड क्या है डोसेज फॉर्म की। तो फार्मास्यूटिक फर्स्ट चैप्टर है और इसका फर्स्ट पार्ट है, क्योंकि एक वीडियो में हम सब कुछ कवर नहीं कर सकते। सो फर्स्ट पार्ट में इतना ही देखेंगे। और वीडियो स्टार्ट करने से पहले यही एक रिक्वेस्ट है आपको कि वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना, तभी आपको सभी टॉपिक बहुत अच्छे से समझ में आएगा। और जब भी आप सबसे पहले जो बेसिक टर्म्स है उसको अच्छे से समझ लेते हो तो आगे आपको सीखने को बहुत इंटरेस्ट आएगा और आपको समझ में भी आएगा। सो विदाउट कोई टाइम वेस्ट करते हुए हम लेक्चर स्टार्ट कर देते हैं। तो सबसे पहले जो भी टर्म है इस चैप्टर में, तो ड्रग। आप अगर अभी फार्मेसी में है तो आपको सबसे पहले जो भी बेसिक टर्म है ड्रग क्या है, इसके बारे में तो जानना बहुत ज़रूरी होता है। अब सबको तो पता होता है ड्रग क्या है, पर अभी ऑफिशियली डेफिनेशन के साथ अगर आपको बताना होगा और प्रॉपर क्या डेफिनेशन है इसकी, तो वो देखते हैं। तो ड्रग में बी डिफाइंड एज एन एजेंट इंटेंडेड फॉर यूज इन डायग्नोसिस, मिटिगेशन, ट्रीटमेंट, क्योर और प्रिवेंशन ऑफ डिसीज इन मैन और इन अदर एनिमल। मतलब ड्रग क्या होता है, एक ऐसे एजेंट होते हैं जिनका यूज किस लिए करते हैं, डायग्नोसिस करने के लिए, किसी डिसीज हुआ है उसको पता करने के लिए, मतलब मिटिगेशन मतलब उसको कम करने के लिए डिसीज को, और ट्रीटमेंट मतलब डिसीज की ट्रीटमेंट करने के लिए, उसको ठीक करने के लिए, और प्रिवेंशन मतलब किसी भी डिसीज को होने से पहले उसको यूज करते हैं और डिसीज नहीं होने के लिए उस ड्रग को। तो ऐसे जो भी एजेंट्स होते हैं वो उसको, और आगे क्या है, मैन और इन अदर एनिमल, मतलब मैन में और अदर एनिमल में यूज होते हैं, इसको हम क्या कहेंगे, ड्रग। मतलब ऐसे एजेंट जिनका यूज किस लिए होता है, डायग्नोसिस के लिए होता है, ट्रीटमेंट के लिए होता है और प्रिवेंशन के लिए होता है डिसीज के, इन मैन और एनिमल मतलब इंसान में या अदर जो भी एनिमल होंगे उनमें, उसको उस एजेंट्स को क्या कहेंगे हम, ड्रग। आई होप आपको क्लियर हुई ये टर्म। सो आगे हम बात करते हैं। आप क्या करो, किसी भी टर्म को बहुत अच्छे से समझ लिया करो, तभी आपको बहुत अच्छे से समझ में आएगी और आपको आगे जब भी आप सीखेंगे तो आपको समझ में आएंगे। तो नेक्स्ट टर्म क्या है यहाँ पर, डोसेज फॉर्म। अभी हम इसे बहुत इंपॉर्टेंट टर्म है, डोसेज फॉर्म क्या होता है। डोसेज फॉर्म इज एन ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ प्योर केमिकल कंपाउंड इनटू द प्रीडिटरमाइंड फॉर्म बाय एडमिक्सिंग ड्रग कंपाउंड विथ डिफरेंट काइंड्स ऑफ नॉन ड्रग कंपाउंड कलेक्टिवली नोन एज एडिटिव एक्सिपिएंट एडजुवेंट। डोसेज फॉर्म क्या होता है इसके बारे में बात करते हैं। अभी ड्रग आपने देख लिया, कोई भी ड्रग क्या होता है, एक नेचुरल कंपाउंड होता है। अगर आपको किसी डिसीज़ के लिए आपको कोई भी ड्रग देना है तो उसके डोसेज फॉर्म बनाना पड़ेगा। हमारे बॉडी तो हम डायरेक्टली उस ड्रग को, सभी ड्रग को कंज्यूम नहीं कर सकती ना। तो अगर किसी भी ड्रग को हमें लेना है तो यहाँ पर हम देख सकते हैं, जैसे कि कोई टैबलेट बनाते हैं, मतलब टैबलेट क्या है, डोसेज फॉर्म। यहाँ पर आई ड्रॉप बनाया है, यहाँ पर लोशन बनाया है, ऑइंटमेंट बनाया है, यहाँ पर भी देख सकते हैं अलग अलग। यहाँ पर इमेजेस में आप देखो, यहाँ पर जैसे सस्पेंशन बनाया है। तो एक अलग अलग डोसेज फॉर्म बनाया है, क्योंकि इसलिए इसको क्यों बनाया जाता है कि हम इसको अच्छे से उसको कंज्यूम कर सके, और जब हम कंज्यूम करेंगे तो उसका इफेक्ट हमें इजीली मिल सके। तो डोसेज फॉर्म क्या होता है, हमारा जो ड्रग कंपाउंड होता है वो उसको अलग अलग नॉन ड्रग कंपाउंड के साथ मिक्स किया जाता है। क्यों, उसको क्या कहते हैं, एडजुवेंट कहते हैं, एक्सपेंड कहते हैं, एडजुवेंट कहते हैं। मतलब जो ड्रग है उसको अलग अलग ड्रग के साथ मिक्स कर उसका डोसेज फॉर्म बनाया जाता है। मतलब ड्रग में और कुछ ड्रग कंपाउंड टाल वगैरह मिक्स करके जैसे कि टैबलेट बनाई गई और उस टैबलेट को हम कंज्यूम कर ले। यहाँ पर जैसे आई ड्रॉप है, मतलब अगर आई ड्रॉप में कोई भी हमारा ड्रग है उसको अगर सॉलिड में होगा, सॉलिड है तो उसमें हमें तो आई में दे, सॉलिड ड्रग तो हम आई में नहीं डाल सकते ना, उसको फिर लिक्विड में बना कन्वर्ट करा। और जिसको लिक्विड में कन्वर्ट करने को जो प्रोसेस लगी, मतलब उसमें कुछ तो ऐड करना पड़ा होगा ना, उस पाउडर में कुछ लिक्विड सब्सटेंस ऐड करने पड़े होंगे, लिक्विड जो भी होगा वो क्या हुआ, नॉन ड्रग कंपाउंड। मतलब वो नॉन ड्रग कंपाउंड उसके साथ साथ ड्रग कंपाउंड, उसको कंपाउंड बनाकर हमने क्या बनाया, उसका डोसेज फॉर्म बनाया। वो क्या बनाया, आई ड्रॉप, और उसमें हमने आई में डाल दिया। तो सिंपल कंसेप्ट आई ड्रॉप की का डोसेज फॉर्म की, कि हमें जिस भी मेथड से हमें ईजी होता है, मतलब अगर कंज्यूम करना है तो लिक्विड अच्छा होता है, उसको लिक्विड में कन्वर्ट करती है ड्रग को, और टैबलेट है, आई ड्रॉप से उसको अलग अलग जो भी कंपाउंड को ऐड कर मतलब ड्रग कंपाउंड को नॉन ड्रग कंपाउंड के साथ ऐड कर, और जो भी नॉन ड्रग कंपाउंड उसको एडिटिव्स, एक्सिपिएंट और एडजुवेंट कहते हैं। और इनको ऐड कर क्या बनाया, कोई एक स्पेसिफिक डोसेज फॉर्म बनाया है कि जिससे हम ड्रग को कंज्यूम कर सकते हैं, और उसको हम क्या कहेंगे, डोसेज फॉर्म। मतलब जो भी ड्रग को अलग अलग कंपाउंड के साथ मिक्स कर नॉन ड्रग कंपाउंड के साथ मिक्स कर जो भी प्रीडिटरमाइन फॉर्म बनाया होता है। ये इंपॉर्टेंट है, प्रीडिटरमाइन मतलब हमें फिक्स किया होता है कि इसको किस रूट से देना है, तो उसको क्या कहेंगे हम, डोसेज फॉर्म।
आई होप आपको ये भी कंसेप्ट बहुत अच्छे से समझ में आई होगी। मतलब डोसेज फॉर्म क्या होता है, प्रीडिटरमाइन फॉर्म में ड्रग को नॉन ड्रग के साथ मिक्स कर एक स्पेसिफिक डोसेज फॉर्म बनाना, उसको हम कहते हैं डोसेज फॉर्म। और नेक्स्ट है डोज। तो डोज क्या होता है, आप सबको पता होगा कि पहले डेफिनेशन देखते हैं, प्रिस्क्राइब द क्वांटिटी ऑफ ड्रग टू प्रोड्यूस डिजायर एक्शन कॉल्ड एज डोज। मतलब क्या है कि हम यहाँ पर हम अलग अलग डोसेज देखते हैं। बच्चों के लिए एमएल में डोसेज दिया जाता है, टैबलेट होती है एमजी में होती है, 250 mg, 500 mg, 600 mg, इस साइज़ के हिसाब से दिया जाता है। मतलब अगर आपको यहाँ पर देखो, जैसे कि डिज़ायर एक्शन, मतलब हमें जितनी ज़रूरी है उतनी एक्शन के लिए जितना भी डोज दिया जाता है उसको हम क्या किया जाता है, मतलब जितना कंपाउंड दिया जाता है क्वांटिटी में उसको हम क्या कहेंगे, डोज। जैसे कि अगर आपको सर्दी खांसी है तो आपके एज के अनुसार और आपकी सर्दी की कितनी ज़्यादा है उसके हिसाब से डोज बनाया जाता है। मतलब आपको उस सर्दी को या उस खांसी को आपको ठीक करने के लिए जितना कंपाउंड लगेगा, जितना क्वांटिटी में ड्रग लगेगा, उस क्वांटिटी को हम क्या कहेंगे, डोज। सो आई होप आपकी ये भी कंसेप्ट क्लियर हो गई होगी। तो आगे बहुत इंपॉर्टेंट है, ये सभी जो भी डेफिनेशन है ना दोस्तों, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से तो बहुत इंपॉर्टेंट है ही है, इनको पूछा जाता है। पर हम तो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से प्रिपेयर हो गए, पर हमें नॉलेज यहाँ पर गेन करना है, ये आपका मेन मोटो होना चाहिए कि कंसेप्ट पर आप फोकस करो, सिर्फ मार्क्स पर फोकस मत करो। अगर आपकी कंसेप्ट क्लियर हो जाती है तो मार्क्स अपने आप आपको मिल जाती है। तो आगे देखेंगे इंपॉर्टेंस ऑफ डोसेज फॉर्म, नीड ऑफ डोसेज फॉर्म। मतलब अभी डोसेज फॉर्म हमने देखे कि ऐसे ऐसे अलग अलग तरह के डोसेज फॉर्म बनाए जाते हैं और इनका इंपॉर्टेंस क्या है, इसकी नीड क्या है। एक क्वेश्चन भी बहुत बार पूछा जाता है एग्जाम में, इसलिए आपको इसको अच्छे से करना है और आपको लर्न करना है और उसको अच्छे से समझ कर लेना है। उसकी इंपॉर्टेंस क्या है इसके बारे में अभी पॉइंट देखेंगे। तो सबसे पहला पॉइंट है टू प्रोटेक्ट द ड्रग सब्सटेंस फ्रॉम ऑक्सीडेशन, रिडक्शन एंड हाइड्रोलिसिस। एग्जाम्पल कोटेड टैबलेट एंड सील एम्पूल। मतलब किसी भी ड्रग को अलग अलग, मतलब ड्रग को अगर हम ओपन में रख देते तो कोई ड्रग ऑक्सीडेशन होता है, किसी ड्रग का रिडक्शन हो सकता है और किसी और ड्रग का हाइड्रोलिसिस हो सकता है। तो उसको हम ऐसे रख सकते नहीं, इसलिए उसको अलग अलग कोट किया जाता है और उसको डोसेज फॉर्म बनाए जाते हैं। जैसे कोटेड टैबलेट बनाए जाते हैं। कोटेड टैबलेट ये जो भी टर्म है आप अभी पहले बेसिक में आपको ज़्यादा समझ में नहीं आएगी, पर जैसे जैसे आगे आगे लेक्चर बढ़ते जाएंगे आपको ऐसे भी टर्म्स अच्छे से समझ में आएगी। तो कोटेड टैबलेट क्या होते हैं, मतलब टैबलेट के अंदर आपका मेन कंपाउंड होता है, उसके सराउंड कोटेड टैबलेट क्या होती है, मतलब आपका अंदर ड्रग होता है, उसके साइड एक कोट बनाया जाता है किसी और ड्रग का, जिससे क्या होता है, ऑक्सीडेशन, रिडक्शन और हाइड्रोलिसिस किसी भी ड्रग का होता नहीं। जब भी स्टोरेज करेंगे, बनाएंगे, देंगे, डिस्पेंस करेंगे, तब तक तो ड्रग खराब हो जाएगा अगर उसका ऑक्सीडेशन होता है, रिडक्शन होता है, हाइड्रोलिसिस होता है। इसलिए सील्ड एम्पूल्स बनाई जाती है और कोटेड टैबलेट्स बनाए जाते हैं, ये उसके एग्जाम्पल से। तो नेक्स्ट क्या है, टू प्रोटेक्ट द ड्रग फ्रॉम डिस्ट्रक्टिव इफेक्ट ऑफ गैस्ट्रिक जूस एचसीएल ऑफ द स्टमच आफ्टर ओरल एडमिनिस्ट्रेशन। एग्जाम्पल एंट्री कोटेड टैबलेट। मतलब ये बहुत इंटरेस्टिंग, मतलब अगर हमने किसी भी ड्रग को कंज्यूम कर लिया, सबसे पहले कहा जाता है हमारे गैस्ट्रिक जूस में, हमारे स्टमच में जाता है, वहाँ पर गैस्ट्रिक जूस होता है, वहाँ पर क्या होता है, गैस्ट्रिक जूस। तो वो क्या करता है, कोई भी ड्रग आता है तो उस पर इफेक्ट करता है, मतलब उसके साथ उसकी फाइटिंग होती है, ऐसे समझ लग सकते हैं। उससे क्या होता है, ये सेल से किसी भी ड्रग का जो भी है कुछ जो भी ड्रग होते हैं वहाँ पर उनकी इनइफेक्टिव हो जाती है ड्यू टू सेल, और उस ड्रग का इफेक्ट नहीं मिल पाता है। तो इससे बचना चाहता है और कुछ डिस्ट्रक्शन हो जाता है ड्रग का, उससे अगर हमें बचना है, हमारे टैबलेट को और हमारे ड्रग को हमारे पेट में जाने के बाद, हम स्टमच में जाने के बाद जो भी सेल के डिस्ट्रक्टिव इफेक्ट होते हैं उससे बचना होता है, तो हमें कुछ एंट्री कोटेड टैबलेट बनानी पड़ती है। एंट्री कोटेड टैबलेट मतलब क्या है, आपको पता है होगा, अगर आपको अभी अभी बहुत आगे आगे जैसे जाएंगे वो इससे पता ही चलेगा। पर एंट्री कोटेड टैबलेट आपको देखना हो तो गूगल पर जाकर सिंपली सर्च कर ले जाना और आपको वहाँ पर इमेजेस मिलती जाएंगी। तो एंट्री कोटेड टैबलेट क्या होती है कि एंट्री कोटेड टैबलेट क्या होती है, वो टैबलेट स्टमच में जाने के बाद डिजोल्व नहीं होती, मतलब वहाँ पर उसका हमने और एक डोसेज फॉर्म बना लिया एंट्री कोटेड टैबलेट, तो डायरेक्टली इंटेस्टाइन में जाकर वो डिजोल्व हो जाती है, हमारे स्टमच में वो डिजोल्व नहीं होती और उसको इस पर ये सेल का इफेक्ट नहीं होता। इससे क्या हुआ, देखो डोसेज फॉर्म का हमें यहाँ पर यूज़ हुआ, और यहाँ पर हमने ड्रग के साथ एंट्री कोटेड टैबलेट बनाए और वो एंट्री डायरेक्टली हमारे इंटेस्टाइन में जाकर हमें इफेक्ट करती है। इससे क्या होता है, ये सेल का इफेक्ट वहाँ पर नहीं होता, इसलिए हम उसको एंट्री कोटेड टैबलेट बनाते हैं। तो थर्ड है टू प्रोवाइड अ सेफ एंड कॉन्वीनियंट डिलीवरी टू एक्यूरेट डोसेस। मतलब क्या क्या करना है, हमें एक सेफ और अच्छी से डिलीवरी
और बहुत एक्यूरेट डोसेज के साथ हमें प्रोवाइड करनी होती है, इसलिए डोसेज फॉर्म का हमें यूज़ होता है। मतलब जैसे कि यहाँ पर हमें आगे बात किया एंट्री कोडेड टैबलेट, अगर स्टमच में डिस्ट्रक्शन होता है तो बहुत कम अमाउंट में ड्रग जा सकता है और बहुत कम इफेक्ट मिल सकता है। ये बच गया क्योंकि एंट्री कोडेड टैबलेट बनाया, और एंट्री कोडेड टैबलेट क्या है, एक डोसेज फॉर्म है। तो अब बात करते हैं फोर्थ, टू काउंसिल द बिटर सॉल्टी एंड एब्रोक्सिक टेस्ट और ऑर्डर एग्जांपल कैप्सूल कोटेड टैबलेट ऑन फ्लेवर सिरप। मतलब बहुत जो बिटर होते हैं और सॉल्टी होते हैं और ख़राब टेस्ट होती है और ख़राब स्मेल वाले जो बिटर होते हैं वो आप कंज्यूम कर पाएंगे क्या, नहीं कर पाती, इसलिए क्या बनाया जाता है, उसका डोसेज फॉर्म बनाया जाता है। कैप्सूल आपने देखी होगी, कैप्सूल के अंदर ड्रग होता है, कैप्सूल को इसलिए आपको ना उसकी स्मेल आती है ना उसके जो भी क्या होगा और उसकी टेस्ट भी आपको नहीं मिलेंगी, क्योंकि कैप्सूल बनाई होती है। और कैप्सूल जब हम ले लेते हैं तो इसलिए हमारे किससे बच पाते हैं, बिटर और सॉल्टी एब्नॉक्सिस टेस्ट से। और इस किसके वजह से, ये कैप्सूल क्या है, डोसेज फॉर्म, इसलिए डोसेज फॉर्म के बहुत ज़रूरी है। तो आगे नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। फिफ्थ, टू प्रोवाइड द ऑप्टिमम ड्रग एक्शन थ्रू द इनहेलेशन थेरेपी, एग्जाम्पल इनहेटर, एरोसोल एंड इनहेटर। जैसे एक मैंने पहले बात की थी कि जैसे कि एरोसोल बनाते हैं वो क्या है, एक डोसेज फॉर्म बना लिया हमने उसका, इससे क्या होता है कि हमने जो भी ऑप्टिमम एक्शन मिल जाती है इनहेलेशन थेरेपी से। सिक्स्थ क्या है, टू प्रोवाइड द इंसर्शन ऑफ ड्रग इनटू वन ऑफ द बॉडी कैविटी, रेक्टल एंड वाजिनल सपोजिटरीज। मतलब ये सबसे सिंपल, ये आपको पता है क्या नहीं मुझे पता नहीं, पर आपको सिंपली बताओ, हमारे बॉडी पार्ट में उस टैबलेट को रख दिया जाता है, और जैसे कि इंसर्शन करके, मतलब कोई कहाँ पर कट करके या मतलब किसी भी एक पार्ट में, जैसे कि यहाँ पर रेक्टल में रखा जाता है, वजाइना में रखी जाती है टैबलेट, उसको वो एक डोसेज फॉर्म बनाया है हमने, उसको क्या कहेंगे हम, जैसे कि वो जो भी है सभी इंसर्शन के लिए जो भी ड्रग बनाती है हम उसके लिए क्या बनाया, और एक डोसेज फॉर्म बनाया है, जैसे कि रेक्टल होता है, ओरिजिनल सपोजिटरी होती है, उसके बारे में आपको डिटेल में है आगे। 7, टू प्रोवाइड मैक्सिमम ड्रग एक्शन फ्रॉम टॉपिकल एडमिनिस्ट्रेशन साइट, एग्जाम्पल क्रीम, ऑइंटमेंट, ऑप्थेल्मिक प्रिपरेशन एंड ईएनटी। मतलब क्या है, मैक्सिमम ड्रग एक्शन मिलने के लिए जो भी टॉपिकल साइट्स होते हैं, मतलब जो भी क्रीम्स होती है, ईएनटी मतलब ईयर नोज थ्रोट वाली जो भी प्रिपरेशन होती है, ऑप्थेल्मिक प्रिपरेशन होती है, उसको हम क्या कहते हैं, ऑप्थेल्मिक प्रिपरेशन क्या है, मतलब टॉपिकल प्रिपरेशन मतलब क्या होता है कि जो भी हम हमारे स्किन पर यूज़ करते हैं उनको हम टॉपिकल प्रिपरेशन करते हैं, और उनकी ज़्यादा से ज़्यादा एक्शन करने मिलती है। अगर हमारे स्किन पर हमें कोई प्रॉब्लम है, एलर्जी, तो हम डायरेक्टली वहाँ पर क्रीम लगाने के बाद हमें बहुत जल्दी इफेक्ट मिलेगा जो एज़ कम्पेयर टू टैबलेट खाने के बाद। इसलिए हम इसका डोसेज फॉर्म क्या बना दिया, क्रीम बना दी, इसलिए कि उससे हेल्प क्या हुई, डोसेज फॉर्म से हमें जल्दी से जल्दी उसकी एक्शन मिली है। तो एट पॉइंट क्या इसके बारे में बात करते हैं। To provide sustained release action through the control release mechanism, example sustained release tablet capsule। मतलब sustained release tablet क्या होते हैं कि sustained release tablet क्या होता है, सबसे पहले बात करो वो क्या करते हैं, अगर एक बार हमने उसको कंज्यूम कर लिया तो धीरे 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 उसके इफेक्ट दिखाने के स्टार्ट कर लेते हैं। मतलब अगर आज आपने उसको कंज्यूम कर लिया तो 1 मंथ के लिए, 2 मंथ के लिए उसका इफेक्ट रहता है, और अलग अलग उसका पीरियड होता है उसके लिए। और सस्टेन रिलीज मतलब वो एक ही बार में पूरी डिजॉल्व होकर इफेक्ट नहीं दिखाती, वो लॉन्ग टर्म के लिए इफेक्ट दिखाती। इससे हमें यूज़ क्या होगा, सस्टेन रिलीज एक्शन के लिए हमें भी डोसेज फॉर्म की ज़रूरत होती है, और वो डोसेज फॉर्म कौन सा होता है, सस्टेन रिलीज टैबलेट और कैप्सूल्स। सो 9th पॉइंट क्या है अभी, टू प्रोवाइड लिक्विड डोसेज फॉर्म ऑफ ड्रग सोल्यूबल इन सुटेबल टाइप ऑफ व्हीकल, एग्जाम्पल सोल्यूशन। मतलब लिक्विड डोसेज फॉर्म ऑफ ड्रग बनाने के लिए, मतलब सिंपल सोल्यूशन बनाते हैं, ओपी क्या हुआ, एक डोसेज फॉर्म, जिससे क्या होता है सिंपली हम उसको कंज्यूम कर लेते हैं, और लिक्विड से हमें ज़्यादा से जल्दी एक्शन भी मिलती है। तो 10, टू प्रोवाइड लिक्विड प्रिपरेशन ऑफ ड्रग विच आर इनसोल्यूबल और अनस्टेबल इन डिफरेंट व्हीकल। मतलब जो भी ड्रग और होती है जो पानी में और किसी में सोल्यूबल नहीं होती, उनको कंज्यूम करने के लिए सस्पेंशन वाला जो भी है उसको हम बनाते हैं। सस्पेंशन क्या होता है कि जो इसमें इनसोल्यूबल जो ड्रग होती है उसको फोर्सफुली सोल्यूबल बनाया जाता है, और उसको क्या कहेंगे हम, सस्पेंशन। और आगे भी सस्पेंशन के बारे में आपको डिटेल में जानने को मिलेगा। इससे क्या होता है, टू प्रोवाइड लिक्विड प्रिपरेशन ऑफ ड्रग, मतलब जो भी लिक्विड प्रिपरेशन है जो होते हैं जिनमें ड्रग अनस्टेबल होते हैं और अनसोल्यूबल होते हैं, उनको डिफरेंट व्हीकल से कंज्यूम करने के लिए उसको करते हैं हम डोसेज फॉर्म को। टू प्रोवाइड द ड्रग विद द बॉडी टिश्यू, मतलब जो भी ड्रग होते हैं, टू प्रोवाइड ड्रग मतलब जो भी ड्रग को डायरेक्टली बॉडी टिश्यू में इफेक्ट दिखाने के लिए भी यूज़ किया जाता है। 12.2, मेनी डोसेज फॉर्म कैन बी इजीली आइडेंटिफाइड फ्रॉम देयर डिस्टिंक्ट कलर, शेप
आइडेंटिटी मार्क, मतलब ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं, मतलब जो भी डोसेज फॉर्म के हिसाब से हमें कभी सिंपली हमें पता चल जाता है कि उसके साइड शेप से ये किसके यूज़ है और उसका यूज़ क्या है और उसका आइडेंटिफिकेशन क्या है। सो आज के वीडियो में हमने क्या क्या बताया देखा है, सबसे पहले ड्रग देखा, ड्रग की डेफिनेशन देखी, डोसेज फॉर्म देखा, डोज देखा और इंपॉर्टेंस क्या है डोसेज फॉर्म के हमने देखे। सो आई होप आपको ये सब कुछ समझ में आया होगा। आपने अब तक वीडियो देखा तो मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना कि आपने यहाँ तक आपने वीडियो देखा है। आई होप आपको सब कुछ समझ में आया होगा। बाकी के सेकंड पार्ट के वीडियो की डिस्क्रिप्शन में लिंक है। और सो थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय, सी।